जो एमबीबीएस विद्यार्थियों की बॉन्ड और फीस की जो घातक पॉलिसी सरकार ने नोटिफाई की है, हम पीजीआई रोहतक के एमबीबीएस के विभिन्न वर्षों के छात्रों ने एक प्रयास किया है कि आम जनता को इस पॉलिसी में क्या है और इस पॉलिसी के प्रदेश की पूरी शिक्षण व्यवस्था पर क्या प्रभाव होंगे वो सरल भाषा में समझाए जाएं, क्योंकि चिकित्सकों की समस्या आम तौर पर आम जनता, आम लोगों के समझ में नहीं आती। वो इसे सिर्फ ना समझने की वजह से दरकिनार कर देते हैं। इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ये समझा पाएं कि ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी के क्या दुष्प्रभाव होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, 6 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था डीएमईआर की तरफ से। उसके अंदर बताया गया था कि एमबीबीएस छात्र जो भी हरियाणा के अंदर एडमिशन लेंगे एमबीबीएस कोर्स में, उन सभी की फीस 10 लाख होगी। ये इसको लोन का नाम दे रहे हैं, बस ये एक किस्म से फीस ही है। पहले फीस होती थी 52,070 रुपये हर साल के लिए। अभी इन्होंने 20 गुना बढ़ाकर इसको 10 लाख कर दिया है। सरकार ने दो चीज़ें रखी हैं 10 लाख रुपए हर साल स्टूडेंट को देने होंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो सरकार से, सरकारी बैंक से सरकार लोन दे दे स्टूडेंट को और फिर वो 7 साल तक बॉन्ड के तरह से नौकरी करे और 7 साल में सरकार उसकी ये पेमेंट चुका दे। दूसरा तरीका ये है कि कैंडिडेट खुद के हिसाब से सारा खुद बॉन्ड भरे 70 लाख रुपए का, तो 40 लाख रुपए का जो बन जाएगा, 7 साल नौकरी या 7 साल नौकरी करे। तो ये किस्म से सरकार की तरफ से बच्चों के मुंह पे तमाचा और उनके सपनों पर लात है। अभी जो ये पॉलिसी निकाली है ये बहुत ही गलत है। कोई भी गरीब बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसा कि आप सभी, कोई भी आपका रिश्तेदार पढ़ रहा हो या पहले पढ़ते हुए बच्चे हैं, पहले फीस होती थी 50,000, मिला करके उसका साल का खर्चा लगभग 1.5 लाख के आसपास आ जाता है। 23,000 रुपये हॉस्टल के। इसके अंदर भी बच्चों को लोन लेना पड़ जाता है। स्टूडेंट लोन करा के रखते हैं बहुत सारे बच्चे। अब जब 1.5 लाख रुपए में वो स्टूडेंट लोन करा रहा है, तो जब 40 लाख रुपए भरने होंगे, एक साल के 10 लाख भरने होंगे, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये कोई हरियाणा के अंदर एडमिशन लेने का सोचेगा भी नहीं। तो चल कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, सरकार के पास रोजगार नहीं है। सरकार को ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए सरकार ने इस पॉलिसी में अपने बचाव के लिए ये साफ कर दिया है कि जो भी एमबीबीएस ग्रेजुएट होंगे उनको रोजगार देना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। उनको रोजगार उसी तरह लेना पड़ेगा जिस तरह हर सामान्य अभ्यर्थी लेता है। इस पॉलिसी के विद्यार्थियों, शिक्षण व्यवस्था, सरकारी कॉलेजों की स्पिरिट, पब्लिक फंडेड एजुकेशन समेत पूरी हायर एजुकेशन व्यवस्था को नष्ट नाबूद करने का सरकार ने मसौदा बनाया है। इसमें समस्या क्या है असलियत में, वो हम आपके को अभी अवगत करा देते हैं। इसमें समस्या यह है कि जैसे हम पहले ही सरकारी पदों की संख्या बहुत ही कम है, ऊपर से हर साल अपने यहाँ पे 1100 सरकारी और 1700 के आसपास विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं। हमें सबको पता है कि इतनी सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट में नहीं है, तो 90% जो बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, जो एमबीबीएस पास कर लेंगे, वो बेरोजगार रहेंगे। तो उन सबको अपना जो बॉन्ड की जो अमाउंट बता रहे हैं 40 लाख, वो खुद भरनी होगी और इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट 40 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक सामान्य इंसान या कोई पैसे वाला भी, अमीर इंसान भी अफोर्ड करने के लिए 2 बार सोचेगा कि इतने पैसे कहाँ से लाएं और क्यों लाएं। तो जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए एमबीबीएस करना बहुत ही कठिन और असंभव काम हो जाएगा। हर साल पता है कि 300 से 400 वैकेंसी, तो उतने लोगों को, उतने बच्चों को ही नौकरी मिल पाएगी, उनका सरकार पैसा ही भर देगी। लेकिन सरकार ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें है कि अगर आपको जॉब मिलती है तो सरकार आपका इंटरेस्ट के साथ में 7 साल के अंदर आपकी इंस्टॉलमेंट से आपका लोन पे रीपे कर देगी। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब सरकार लोन दिलवा के खुद ही रीपे कर रही है, तो उसके लिए अपना समय क्यों नष्ट कर रही है? उसको कहीं और अपने समय को लगाए, पॉलिसीज बनाए जिससे कि रोजगार पैदा हो हर फील्ड में और हमारा जो पीएचसी सीएचसी उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। दूसरा ये है कि सरकार, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलता, जो कि 90% लोगों को नहीं मिलेगी, तो उसमें फ़ीस कैसे भरनी होगी? उसमें फ़ीस 10 साल हर लाख की है, उसमें से जो आपकी हर साल फीस है उसमें 10% इंक्रीमेंट दिया गया है। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर के लिए 80,000 पे करनी है, सेकंड ईयर के लिए 10% इंक्रीमेंट 88,000,
थर्ड ईयर के लिए आपको 96,800, फिर आपको फोर्थ ईयर के लिए 1,06,480 रुपये। टोटल आपको 4 साल में 3,71,280 रुपये फीस भरनी है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको इसके साथ साथ अगले 7 सालों में हरियाणा सरकार में नौकरी करते हुए 36,28,720 का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट भरनी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं मानता हूँ कि पॉलिसी आम जनता के लिए, सबके लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे आम इंसान MBBS करने के बारे में नहीं सोच सकता है। MBBS करने वाले जो माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनके सपनों के ऊपर ये बहुत ही तमाचा मारा गया है ज़्यादा, और ये सरकार को अपनी पॉलिसी वापस ले लेनी चाहिए। ये जो पॉलिसी आई है इसमें अब जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं 600, 640, 650, जो अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं वो लोग हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 40 लाख रुपए उनको भरने पड़ सकते हैं। साथ में सरकार नौकरी की कोई गारंटी नहीं दे रही है। तो हमें सरकार से ये पूछना चाहिए कि अगर आगे सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी तो जो भी बच्चे मध्यम परिवार से आएंगे तो उनके लिए पैसे कौन भरेगा, या वो कैसे पैसे भर पाएंगे आगे के लिए। अगर राज्य सरकार ये चाहती है कि MBBS के जो ग्रेजुएट्स हैं उनका रुझान सरकारी सेवाओं की तरफ बढ़े, तो सरकार को सरकारी सेवाओं में काम करने का माहौल, डॉक्टरों को समय पर वेतन और उन्हें उचित सम्मान देने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, यदि राज्य सरकार के पास सरकारी सेवाओं में डॉक्टरों की इतनी कमी है तो एक सर्विस बॉन्ड की न्यायोचित व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक निश्चित अवधि के लिए सरकार के जिला अस्पताल अथवा CHCs, PHCs में 1 या 2 वर्ष के समय के लिए सेवाएं लेनी होंगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सरकार उनसे एक न्यायोचित रीजनेबल अमाउंट का बॉन्ड बना सकती है, जो कि देना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजेस से, आज ये PGIMS में आज हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है, हम रिक्वेस्ट करेंगे BPS खानपुर कला, शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज मेवात, ESIC फरीदाबाद, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा और कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल के विद्यार्थियों से, सीनियर्स से, जूनियर्स से, कि अपने स्तर पर वहाँ पे प्रयास शुरू करें। जब तक एक प्रदेश व्यापक आंदोलन सरकार की DMER हरियाणा की इस नीति के खिलाफ नहीं होगा, तब तक सरकार नहीं सुनेगी। राज्य सरकार को ये पॉलिसी तुरंत प्रभाव से वापस लेनी होगी, वरना विद्यार्थी समुदाय ये चेतावनी देता है कि प्रदेश व्यापक सड़कों पर MBBS के विद्यार्थी अपना काम छोड़कर, अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग छोड़कर इसके विरुद्ध में उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है।